Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए जानते हैं आज की सोशल मीडिया की वायरल हलचल। एशिया कप 2025 में भारत की जीत के हीरो क्रिकेटर अभिषेक शर्मा इन दिनों अपनी बहन की शादी की तैयारियों में जुटे हैं। लुधियाना में अभिषेक की बहन कोमल का मेहंदी फंक्शन खूब धूमधाम से मनाया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कोमल चूड़ियों के साथ पारंपरिक गानों पर नृत्य करती नजर आ रही है। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में अली ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमें बचा लीजिए, जो होना है हो चुका है। अली अहमद अभी झांसी जेल में बंद हैं। उसे नैनी सेंट्रल जेल से सुरक्षा कारणों से वहां स्थानांतरित किया गया है। अब और न सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया है, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें मुख्यमंत्री जी। क्या कहेंगे? जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया। न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। नगद मिला था पैसा, तो वो तो कूपन के लिए पैसा आया था। जेल में वो अलाउ है, अब उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। वहाँ पर पूरा मैनुअल के हिसाब से मुलाकात होती थी और जो अधिवक्ता है उनका वकालतनामा लगा होता था। अब वो आप मीडिया वालों को मालूम है 1100-1200 रुपए थे, वहाँ तलाशी हुई थी ना। जेल में तो जेल में खतरा है नहीं है, ये तो आप बेहतर जान रहे हैं। अब बताइए, इतने छोटे से चेम्बर में 5-6 आदमी बैठे हैं, बताइए दिक्कत नहीं होगी? मैं जो हूँ लॉ का स्टूडेंट था, दिल्ली में पढ़ रहा था, अब फर्जी मुकदमे लगा के भेज दिया गया जेल। अब जेल में रहते हुए मेरे ऊपर 8 मुकदमे लगाए गए। अब ये तो अल्लाह जानता है कि यहाँ सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। भारत से चीन के लिए सीधी उड़ान 26 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। इंडिगो ने घोषणा की है कि दिल्ली और कोलकाता से चीन के ग्वांगझाऊ शहर के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो रही हैं। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक भारत और चीन के बीच हवाई सफर को फिर से बहाल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लद्दाख में हुई हिंसा की घटना में मारे गए एक छात्र रिंचेन की मौत पर एक शिक्षक ने गहरा दुख व्यक्त किया। इस टीचर ने भावुक होकर कहा कि कौन सी दुनिया में होता है कि सीधा शूट ही कर दिया जाए। उन्होंने रिंचन की मौत पर शोक व्यक्त किया और ऐसी हिंसा को गलत बताया। टीचर की ये भावुक अपील सोशल मीडिया पर वायरल है। कौन सी दुनिया में होता है कि सीधा शूट करे? मैंने काफी एक महीने पहले उसका नेचर इतना अच्छा है, वो पहले से ही अपने फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा वो जोश वाला है, इसलिए वो आगे आया होगा, मुझे नहीं पता। पर उसने उस बच्चे ने इतना लाइफ में इतना डिफिकल्टीज उसने उठाया है, आप लोगों को नहीं पता है। मैंने एक महीने पहले वो मुझे मिला था, मैंने बोला डाडूल आप जो है ना वो आर्मी में ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं होगा, अब सिलेक्ट हो जाओगे, इतने काबिल है बच्चे। फिर उसने बोला अग्निवीर में जाऊंगी तो 4 साल में निकाल दिया जाएगा मैडम। मैं जो है वो दूसरे IDPP में ट्राई करूंगा बोल के उसके बाद जैसे वो कमाई करेगा उसके माँ को देख सकेंगे क्या? उसके माँ जो पैरालाइज है वो उसके जिम्मेदारी कौन उठाएगा? गवर्नमेंट उठाएगा क्या? CC साहब बोल रहे थे कि उसको कंपनसेशन में पैसा देगा। वो कंपनसेशन उसके माँ का कैसे इलाज होगा? उसके बच्चा नहीं है, उसके बच्चा उस पैसे से खरीद सकते हैं क्या? उसकी माँ को देखने वाला वही बच्चा था। उसके सिस्टर भी कितना उठाएगा दर्द। असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने विजयदशमी के पावन पर्व पर अपने संसदीय क्षेत्र जोरहाट में लोगों से मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे और लोकसभा में विपक्ष के उप नेता गोगोई ने विभिन्न गांवों और कस्बों का दौरा कर लोगों से मुलाकात की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस इसी संकल्प के साथ असम की जनता के बीच पहुंचेगी ताकि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और विकास की बाधाओं पर विजय प्राप्त की जा सके।
सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हैं जिसमें सैकड़ों लोग इकट्ठे हैं, हाथों में मोमबत्तियां और पोस्टर लेकर अपनी मांगें बता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टरों पर लिखा है, लद्दाख का भविष्य सोनम वांगचुक के साथ, और सरकार सुनो, हमारी आवाज को दबाओ मत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विजयादशमी पर भोपाल में शस्त्र पूजन और वाहन पूजन किया। उन्होंने अपने आवास में विधि विधान से पूजा अर्चना की और मां काली तथा भगवान श्री राम की आराधना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, यश, कीर्ति और वैभव के लिए मंगल कामना की। मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें शस्त्र और वाहन पूजन की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। अजय विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव राम मध्वयम्। जटाकलाप शोभितम समस्त पाप नाशकम स्वभक्त भीतिभंजनम भजे राम मध्वयम्। ये थे कुछ अहम वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook,
Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk. Let's connect.